तुम्हें क्या लगता है, जो चीज़ें हमने अपनी आँखों से नहीं देखी है वो नहीं होती है, या फिर बस हम अपने मन को शांत रखने के लिए जो दूसरे लोगों के साथ आप बीती हुई है उसे इग्नोर करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं स्टोरीज़ बाय दीप में तुमसे एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाली हूँ। एक नहीं बल्कि दो ऐसी जगह के बारे में बात करने वाली हूँ जो सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमने सब ने सुना है कि जम्मू और कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं, और सच में वहाँ की खूबसूरती लाजवाब है। लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे एक ऐसी जगह छुपी है जो उतनी ही स्कैरी है, और इसका नाम है खूनी नाला। आप लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसकी कहानी सुनी होगी, पर बहुत ऐसे भी होंगे जो ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे। तो क्या है ये खूनी नाला? ये जो खूनी नाला है ना, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH44 पर बनिहाल टनल के पास है। वैसे तो ये हाईवे अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस है, जहाँ से वैलीज़, माउंटेन्स और रिवर्स के खूबसूरत व्यूज़ दिखते हैं। लेकिन खूनी नाला की कहानी बिल्कुल अलग है। इसका नाम खूनी नाला इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर बहुत से एक्सीडेंट्स और मौतें हुई हैं। इस जगह की क्रीपी रेपुटेशन इतनी बढ़ गई है कि अब तो लोग यहाँ सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस के लिए भी आते हैं। खूनी नाला का नाम ब्लडी स्ट्रीम क्यों पड़ा? इसका नाम खूनी नाला इसके डार्क पास्ट की वजह से है। जब बनिहाल टनल बन रहा था तब एक पोर्शन कोलैप्स हो गया था। इस हादसे में काफ़ी वर्कर्स इंजर्ड हुए और कुछ की जान भी चली गई। लोकल्स का मानना है कि यह कोई डिवाइन रात था, और तभी से इस जगह का नाम खूनी नाला पड़ गया। इसके ऊपर यहाँ बहुत से फैटल रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं। अक्सर ड्राइवर्स कहते हैं कि उन्हें अजीब सी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, या अचानक से कुछ दिख जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। खूनी नाला की हॉन्टेड कहानियाँ एक नहीं है बल्कि बहुत सारी हैं। यहाँ की हवा में कुछ अजीब सा है। यहाँ की ऐसी स्टोरीज सुनकर दिल घबरा जाता है। यहाँ का सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेगा आपको एक काली साड़ी वाली औरत की स्टोरी। इसके बारे में सब लोग कहते हैं कि ये एक बहुत फेमस लीजेंड है। लोगों को घटनाओं के हिसाब से ये एक औरत काली साड़ी में खूनी नाला के पास शाम के समय घूमती रहती है। ड्राइवर्स कहते हैं कि वो अचानक से उनकी गाड़ियों के सामने आ जाती है और इसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। दूसरी चिलिंग स्टोरी है एक प्रेग्नेंट औरत की, जिसके बारे में कहते हैं कि एक प्रेग्नेंट औरत ने यहीं पर अपनी जान ले ली थी। लोकल्स का मानना है कि उसकी और उसके अनबॉर्न चाइल्ड की आत्मा यहाँ पे भटकती है। बहुत से ड्राइवर्स ने उन्हें देखा है, जिससे उनका ध्यान भटकता है और एक्सीडेंट हो जाते हैं। खूनी नाला वाली जगह बहुत ही डेंजरस है। यहाँ पर अक्सर लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। अब तो यहाँ एक स्टील मैश स्ट्रक्चर लगा दिया गया है ताकि व्हीकल्स पर रॉक्स और बोल्डर्स ना गिरे। लेकिन विंटर में यहाँ एवलांचेस का भी खतरा रहता है। जब तुम यहाँ से निकलोगे ना, तो तुम्हें माउंटेन्स को इरोड होते हुए दिखेगा, जिसका सैंड और स्टोन स्ट्रीम्स में गिरता रहता है, रिवर के स्ट्रीम में। लोगों को क्यों लगता है कि खूनी नाला हॉन्टेड है? इतने सालों से जो ट्रैजिक इंसिडेंट्स यहाँ हुए हैं, उनकी वजह से इन स्टोरीज़ को और हवा मिली है। लोकल्स का मानना है कि कोई सुपरनैचुरल फोर्स इस एरिया को प्रोटेक्ट कर रही है या बदला ले रही है, इसलिए यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो दोस्तों, खूनी नाला की एक नेचुरल ब्यूटी और स्पूकी मिस्ट्री का कॉम्बिनेशन इसको NH44 का सबसे इंट्रिगिंग स्पॉट बनाता है। चाहे तुम इन बातों पर विश्वास करो या ना करो, इसकी स्पाइन चिलिंग हिस्ट्री को जानकर तुम्हारे दिल में एक बार तो ज़रूर डर बैठ जाएगा। इसी तरह की एक और जगह आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हाँ, सच में ऐसा होता है क्या? तो ये शिमला की खूबसूरती के बारे में नहीं है, बल्कि उसकी एक अनसुनी बातों के लिए है, जिससे लोग जल्दी सुनना
या महसूस करना नहीं चाहते हैं। शिमला, जिसे हम क्वींस ऑफ हिल स्टेशंस बोलते हैं, कह सकते हैं कि वहाँ की खूबसूरती में बहुत कुछ छिपा हुआ है। वहाँ की एक ट्रेन राइड बहुत फेमस है जो बहुत सारी टनल से होकर जाती है। उन्हीं टनल्स में से एक है टनल नंबर 33, जिसका नाम है बैरॉक टनल। और इस टनल के पीछे की कहानी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। तो ये बात 1898 में कर्नल बैरॉक से स्टार्ट होती है, जो कि एक रेलवे इंजीनियर थे। उनको एक टनल बनाने का काम मिला। उन्हें एक पहाड़ में टनल बनानी थी, और वो भी एक टाइम लिमिट के अंदर। तो उन्होंने दिमाग लगाया और अपनी कैलकुलेशंस की, और क्या किया कि दोनों तरफ से खुदाई शुरू करवा दी ताकि वर्कर्स बीच में आके मिल जाए और काम जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन उनकी कैलकुलेशन में एक गलती हो गई। दोनों तरफ से खुदाई करने के बाद भी वर्कर्स बीच में नहीं मिले। इस गलती की वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और उन पर फ़ाइन भी लगा। इस बेइज्जती को वो सह नहीं पाए। एक दिन जब वो अपने डॉग के साथ वॉक कर रहे थे, तब उन्होंने खुद को गोली मार ली। उनके डॉग ने लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन जब तक लोग पहुंचते वो जा चुके थे। तो कर्नल बैरॉक को उनकी अधूरी टनल के बाहर ही दफना दिया गया। लेकिन लोकल्स का मानना है कि उनकी आत्मा ने वो जगह कभी नहीं छोड़ी। आज भी लोग कहते हैं कि कर्नल बैरॉक की आत्मा उस टनल में घूमती रहती है। उनके जाने के बाद टनल बनाने का काम एक और इंजीनियर को दिया गया। उन्होंने एक लोकल सेंट की मदद से इस टनल को पूरा किया, लेकिन 1 किलोमीटर दूर पे जो टनल कर्नल बैरॉक ने शुरू की थी वो अधूरी ही रह गई। आज भी लोग कहते हैं कि कर्नल बैरॉक से टनल में दिखाई देते हैं। वो अक्सर लोगों से बात करते हैं। जो लोग उनके बारे में नहीं जानते वो उनसे आम इंसान की तरह बात करते हैं, लेकिन जिन लोगों को उनकी कहानी पता है वो उनको देखकर डर जाते हैं। लोग कहते हैं कि सरकार ने इस अधूरी टनल को बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी लॉक लगाया जाता है वो अगले दिन टूटा हुआ मिलता है। सबसे अजीब बात तो ये है कि बैरॉक की आत्मा को एक दोस्ताना भूत माना जाता है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और ना ही किसी को परेशान करते हैं, लेकिन एक आत्मा का इतने सालों तक वहाँ रहना, ये बात थोड़ी ही अजीब नहीं लगती? तो दोस्तों, अगली बार जब आप शिमला जाओ और डॉग टनल से गुजरोगे ना, तो ध्यान से देखना, क्या पता आपको भी कुछ दिख जाए। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही और कहानियाँ सुननी है तो आप मेरे साथ मेरे जीमेल आईडी पे या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी खुद की अनटोल्ड स्टोरी के साथ। धन्यवाद।